स्टूडेंट्स, मैं सर सर्वेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स किस तरीके से कलर चेंज करते हैं और उनका यूज कहाँ पर हम करते हैं। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है और इनका इस चैप्टर में क्या यूज है। तो इसके लिए जरा कुछ फैक्टर्स याद रखने हैं कि यदि प्योर वाटर है तो प्योर वाटर क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एकदम यदि प्योर वाटर आपने लिया है तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन हम देखते हैं नॉर्मली वाटर में करंट फ्लो हो जाता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि जो वाटर में करंट फ्लो होता है वो जनरली वाटर क्या होता है, इम्प्योर वाटर होता है। वो वाटर 100% प्योर नहीं होता। यदि कोई सा भी वाटर 100% प्योर है तो उससे करंट फ्लो नहीं होगा। इस बात को भी हमें याद रखना, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या। तो देखते हैं, ए इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज ए कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन और मैन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मींस इलेक्ट्रोलाइट उस सब्सटेंस है, उस कंपाउंड को बोलेंगे हम जिस कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से या फिर उस कंपाउंड को हम मॉल्टेन फॉर्म में ले लें और उससे करंट फ्लो हो जाए। सपोज करो हमें जैसे कोई भी सब्सटेंस चेक करना है और उस सब्सटेंस को हमें पता करना है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है नहीं है, तो हम करेंगे क्या, उस सब्सटेंस को प्योर वाटर में डालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्योर वाटर से करंट फ्लो हो रहा नहीं हो रहा। यदि फ्लो हो गया तो वो सब्सटेंस क्या रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा। यदि फ्लो नहीं हुआ तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहा होगा, ठीक। दूसरा तरीका, जरूरी है कि एक्वस फॉर्म में, दूसरा फॉर्म क्या है, मेल्ट मतलब उसको मैं लिक्विड फॉर्म लेना है। जैसे सपोज करो हमें NaCl को पता करना है कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्योर वाटर लेंगे, प्योर वाटर में NaCl डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि उससे करंट फ्लो हो रहा है क्या। यदि हो गया तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, यदि नहीं हुआ तो NaCl क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा एक और तरीका चेक करने का, इस सब्सटेंस को हम मॉल्टेन फॉर्म में ले लें। जैसे जरूरी नहीं है कि एक्वस फॉर्म में लें, हम NaCl है तो NaCl को इतना हीट करें जिससे उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड से क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। तो किस टेम्परेचर पर होगा, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो NaCl सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा NaCl लिक्विड में। अब उससे करंट फ्लो करा के देखेंगे हम, यदि उससे करंट फ्लो हो गया तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, अदरवाइज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट कुछ इस तरीके के सब्सटेंस है जिनके एक्वस सॉल्यूशन से या मॉल्टेन फॉर्म से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका हम वीक को डिस्कस करेंगे। A strong electrolyte is defined as a substance which dissociate almost completely into ions in aqueous solution। Almost completely into ions का मतलब क्या है, इस जितने के जितने मॉलिक्यूल हम डाल रहे हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल उसके आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। सपोज करो ये HCl है, ये इतना पार्ट HCl में H+ और ये पार्ट क्या है, Cl- है। तो हमने HCl को वाटर में डाला तो जैसे ही HCl वाटर में जाएगा तो उसका H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली, सपोज करो ऐसा ने 100 HCl डाल दिए तो 100 के 100 या 99 भी बोल सकते हैं, HCl डिसोसिएट हो जानी चाहिए। यदि 99 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट होने का मतलब क्या है कि उन सबके H+ अलग हो जाए, Cl- अलग हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया हमने, HCl एक्वस का मतलब क्या है, हमने HCl को वाटर के अंदर डिप किया हुआ डाला हुआ है, तो हमने 100 मॉलिक्यूल्स डाले थे। तो जैसे डालोगे उस टाइम तो H+ Cl- बनेंगे, तो उस टाइम 0 0 होगा। लेकिन T = Tm मतलब जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाए तो हम देखेंगे HCl एक भी नहीं बचेगी। क्यों? बिकॉज सारे के सारे HCl किस में कन्वर्ट हो गए, उससे H+ अलग निकल गया, Cl- अलग निकल गया। तो H+ कितने मिलेंगे, 100, Cl- कितने मिलेंगे, 100। तो इसका मतलब है कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। अब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का मतलब भी समझ लेते हैं। सपोज करो हमने 100 डाले, 10 डिसोसिएट हुए, 90 डिसोसिएट नहीं हुए। तो
इनकम्प्लीट वाले केस में क्या हो जाता, तो फिर ये 90 बच जाते। सपोज करो हमने 100 मार्कर डाले तो 90 मार्कर डिसोसिएट नहीं हुए, केवल 10 मार्कर डिसोसिएट हुए, तो 10 H+ बनेंगे, 10 Cl- बनेंगे। तो अब क्या हो जाएगा HCl, अब HCl हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी सब्सटेंस को वाटर में मिक्स करें तो उस सब्सटेंस के कुछ कुछ मॉलिक्यूल या पार्शियल मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो, सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट ना हो। लेकिन हमने डाला और सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो HCl होता है वो HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो HCl के केस में सारे के सारे H+ और Cl- में डिसोसिएट हो गए। अब एक और चीज ध्यान रखना, देखो करंट फ्लो होने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्री आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर्स में, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, या कोई भी वायर है या मेटल्स है, उनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यदि हम सॉल्यूशन की बात करें या वाटर की बात करें तो जो इम्प्योर वाटर होता है उसमें फ्री आयंस होते हैं। तो जैसे हम वाटर में HCl डालेंगे तो H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, फ्री आयंस हो जाएंगे। अब फ्री आयंस हो गए तो वाटर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने ज़्यादा फ्री आयंस होंगे उतने ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक, तो सपोज करो हमने 100 HCl डाले तो वो कंप्लीट डिसोसिएट हो गए, तो क्या मिलेगा, 100 H+ और 100 Cl-, तो कितने आयंस मिल जाएंगे हमें, 200 आयंस। तो आयंस के यहाँ ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा, ये लिखा हमने। एंड हेंस इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि हम जितने भी मॉलिक्यूल डालें सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाए, आयंस में डिसोसिएट हो जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। और कुछ पार्शियल 5%, 10% मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन। ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which dissociate almost completely into ions in aqueous solution and hence is a very good conductor of electricity। अब एग्जांपल क्या होता है, all strong acids, जितने के जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा आपके सिलेबस में, पहला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा नाइट्रिक एसिड HNO3, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। उसके बाद ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन सा आपके सिलेबस में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जितने भी सॉल्ट होते हैं सारे के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब सॉल्ट क्या है इस चैप्टर में हम आगे सीखेंगे, अभी के लिए बस इतने ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब एक एग्जांपल दिया हमने HCl का, HCl का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl को वाटर में डिप किया हमने, वाटर में डाला, कितने HCl के मॉलिक्यूल डाले, 100। तो शुरुआत में तो H+ Cl- हो गए, इनको जस्ट डाला, फिर डिसोसिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। T = TF का मतलब है जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया, तो हमने 100 HCl डाले थे तो 100 से सपोज करो हमने ऐसे 100 मार्कर डाल दिए, ठीक है, तो उनसे H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, ये भी H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो जब हर केस में H+ Cl- अलग हो जाएगा तो HCl एक भी नहीं बचेंगे। अब 100 HCl थे तो 100 H+ फॉर्म होगा और 100 Cl- फॉर्म होंगे। ठीक, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। A weak electrolyte is defined as a substance which dissociates to a small extent in aqueous solution and hence conducts electricity also to a small extent। मीन्स किसी भी सब्सटेंस को हमने वाटर में डाला और वो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, 10% और 15% या 5%, स्मॉल एक्सटेंट पे डिसोसिएट हो रहा है।
जब स्मॉल x टाइम पे डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी कम प्रोड्यूस होंगे और नंबर ऑफ आयंस ही रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो होने के लिए। तो जब नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस हुए हैं तो करंट भी कम फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कम होगा। अब एग्जांपल क्या है, सारे के सारे वीक एसिड्स एग्जांपल है हमारे सिलेबस में जो डिस्कस करने में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। और जितने भी वीक बेसेस हैं वो सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में केवल एक ही वीक बेस डिस्कस करना है, वो है NH4OH जिसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब एक एग्जांपल से देखते हैं हम कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कैसे होते हैं स्मॉल एक्सटेंट में। तो CH3 का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके हमने 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में डाले, तो जस्ट डिप किया हुआ तो उस टाइम तो CH3 और H+ प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखिए जब T=TF मींस पूरा फाइनल डिसोसिएशन हो गया तो केवल इसके 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए। तो 100 मॉलिक्यूल थे, 10 डिसोसिएट हो गए, तो कितने बाकी रहेंगे इसके मॉलिक्यूल 90। और जब 10 डिसोसिएट हो रहे हैं, सपोज करो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, तो उससे क्या फॉर्म होगा, एक CH3 और एक H+, 10 डिसोसिएट हो गए तो फॉर्म हो गए 10 CH3 एंड 10 H+। तो अब इस केस में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 10 आयंस इसके, तो नंबर ऑफ आयंस इस केस में प्रेजेंट हो गए 20, और जो कि कम है पहले के कंपैरिजन में। तो जब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो करंट भी कम फ्लो होगा। ठीक, अब देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ए कंपाउंड whose aqueous solution or melt does not conduct electricity is called non electrolyte। मींस ऐसा कोई सा भी कंपाउंड जिसका मॉल्टेन फॉर्म और एक्वस फॉर्म करंट फ्लो न करे उसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसको आप नोट कीजिए। अभी हमने देखा सारे सब्सटेंस की डेफिनेशन। अब हम प्रैक्टिकली कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी को समझना है। ठीक, तो डायग्राम देखिए बोर्ड पर। हमने क्या किया, एक बैटरी लिया, बैटरी का एक टर्मिनल सीधे बल्ब से कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल में कनेक्ट किया RNL से, और एक और RNL है जिनके बीच में हमने वाटर डाल दिया। ठीक, एकदम प्योर वाटर है। तो अभी क्या है, प्योर वाटर होगा तो कोई भी करंट कैरिंग आयन नहीं होंगे, तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक, अब हमने जिस भी सब्सटेंस को हमें चेक करना है उस सब्सटेंस को इसमें डाल दिया। मींस हमें ये चेक करना है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट है नहीं है। यदि इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उससे आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो आयंस प्रोड्यूस होने से करंट फ्लो हो जाएगा, और करंट फ्लो हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, हमें दिख जाएगा बल्ब ग्लो कर गया। यदि करंट फ्लो नहीं हुआ तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, इसमें HCl सॉल्यूशन डाला, और जब HCl सॉल्यूशन डाला तो देख रहे बल्ब क्या कर गया, ग्लो कर गया। तो इसका मतलब क्या है, HCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरीके से आप जिस भी सब्सटेंस को चेक करना चाह रहे हैं उस सब्सटेंस को इसमें डाल देंगे, और उसके डालने के बाद हम देखेंगे बल्ब ग्लो किया तो इलेक्ट्रोलाइट है, बल्ब ग्लो नहीं किया तो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो एक और डायग्राम देखो, दूसरा सिमिलर कंडीशन थी, हमने इस वाले केस में ग्लूकोज डाला, और ग्लूकोज क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो बल्ब ग्लो नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज के केस में आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, तो ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज के अलावा शुगर, कैम्फर, यूरिया, ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं। अब इससे पहले हमने सीखा था इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, करंट ज्यादा फ्लो हो रहा था। सेकंड केस में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस हो रहे थे तो करंट कम फ्लो हो रहा था। तो जब आयंस ज्यादा होंगे, करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो बल्ब तेजी से ग्लो करेगा। तो देखते हैं एक बार फिर से एक्टिविटी इसी तरीके से देख रहे हैं। पहले केस में क्या है कि बहुत तेज बल्ब ग्लो कर गया, तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन बल्ब यदि बहुत डिम ग्लो कर रहा है, बहुत लो ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो देख रहे हैं पास HCl क्या बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक्टिविटी के नीचे देख पा रहे होगा, और CH3 का एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो इसी तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस को चेक करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है। बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट से रिपीट करेंगे। यदि बल्ब बहुत तेज ग्लो कर गया
तो गिवन सब्सटेंस या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और यदि बल्ब बहुत डिम ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, गिवन सब्सटेंस क्या है, वीक एसिड है या वीक बेस है। तो लेबोरेटरी में हम किसी भी सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी टेक्निक की बेस पे चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में। ठीक।